हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं देखने वाले हैं, राइट। सो हम लोग फुल यूपीएससी स्टडी प्लान देखने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स 2023, राइट। तो इसके लिए 10 महीने जो आने वाले 10 महीने उसमें हम कैसे यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो जीएस है, जीएस के अलावा हमारा एथिक्स है, ऑप्शनल है, राइट, ऐसे है, ये सब जो है हमारा मई से पहले यानी कि 28 मई से पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, राइट। सो अगर आप लोग आने वाले 10 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट, तो आप लोग इजीली जो है यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। क्योंकि 10 महीने में लास्ट ईयर मैं कवर कर चुकी हूँ, राइट। तो ये कुछ स्टडी प्लान है जिसके अकॉर्डिंग मैंने 10 महीने में यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर कर लिया था। तो कोई फिक्स प्लान नहीं है, आप लोग ये वाली वीडियो देखने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम टेबल को बना सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग 10 महीने को कैसे डिवाइड करेंगे। सो 3 फेज में हम डिवाइड करने वाले हैं, राइट। सो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में हमारा जो आता है अगस्त आज हो गए 20 तारीख, राइट। तो अगर आप लोग थोड़े बहुत पढ़ाई होगा, अगर 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, राइट। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। फेज 2 में हम करेंगे क्या क्या चीज करने वाले हैं, एसे, एथिक्स, ठीक है। फेज 3 जो है ये फुली डेडिकेटेड होगा किसको, प्री को, यानी कि जो हमारे 28 मई को प्री है, फेज 3 में हम उसको करने वाले हैं। यानी कि जो भी हमने अभी तक किया है मेंस का हम सब कुछ भूल जाएंगे और फुल टेस्ट सीरीज को जो है हम रिलाई कर सकते हैं फेज 3 में, राइट। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड है। सिलेबस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर सिलेबस के देखो यूपीएससी का अगर सिलेबस आप लोग वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें पॉइंट में दिया होगा, राइट। अगर आप लोगों के पास सब टॉपिक्स नहीं है तो गाइस यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि अगर सब टॉपिक्स आपको चाहिए तो उसके ऊपर मेरी वीडियो जो है वो आ जाएगी। क्योंकि मैंने जो नोट्स जो है वो सब टॉपिक्स जो है वो बनाए थे, राइट। तो नोटबुक में मेरे नोट्स बने हुए हैं जो भी सब टॉपिक्स है, तो आप लोग अगर चाहिए तो कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा, राइट। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन सा है दैट वी हैव टू रीड, राइट। तो सबसे पहले जीएस 1 में हम देखते हैं, जीएस 1 में हमारा आता है हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री में हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आती है हमारी, एंड फिर आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट का, मिडिवल का और मॉडर्न टाइम का, राइट। अब जीएस पेपर 1 में हमारा नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी, राइट। सो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है हमारी क्लास 11 में, क्लास 12 में, राइट। सो क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी। अगर आप लोग को बुक लिस्ट चाहिए कि कौन सी बुक लिस्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए होती है, आपको पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। तो उसके ऊपर वीडियो जो है वो मैं बना दूँगी, राइट। सो ये जीएस पेपर 1 में हमारा आ गया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, राइट। अभी मैं मेंस की बात नहीं करूँगी, मैं प्री की बात कर रही हूँ, राइट। सो प्री में सब्जेक्ट जो है ये आते हैं हमारे। जीएस पेपर 2 में हमारा आता है पॉलिटी, राइट। सो जीएस पेपर 3 जो है हमारा उसमें आता है इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हमारा आता है प्री के लिए, राइट। बस हमें इतनी बुक पढ़नी है फॉर प्री, राइट। सो मैं ये बोल रही हूँ कि हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, बट आप लोग इसके साथ क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के, राइट। मेंस का भी देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारा प्रीलिम्स जो है वो इजीली क्लियर हो सके। अगर आप लोग मेंस का सिलेबस नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, राइट। ओके। सो सबसे पहले फेज 1 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें हमें बुक पढ़नी है, राइट। रीडिंग करनी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, या फिर जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा आती है, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्र है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स के आप लोग बुक
यू कैन रेफर इजली, राइट। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, जीएस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की और 12th की इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, वो आप लोग को पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। अगर आप लोग का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप लोग क्लास 6 से जो है तो साइंस की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस की बुक जो है क्लास 6 से क्लास 10 तक वो आपको हेल्प करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, एग्रीकल्चर में भी, एनवायरनमेंट में भी और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी, राइट। सो आप लोग अगर साइंस की बुक पढ़ रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा 6 से लेकर 10 तक, राइट। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स, यानी कि फेज़ 1 में, फेज़ 1 जो हमारा होगा अगस्त से नवंबर तक, उसमें हम करेंगे जीएस 1, 2, 3, यानी कि प्रीलिम्स, यानी कि हमें करनी है रीडिंग, राइट, हमें करनी है फुल रीडिंग, ठीक है, जितना हो सके हमें रीडिंग करनी है। अब रीडिंग कैसे करनी है अगर आप लोग को ये भी नहीं पता है तो देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 घंटे, यानी कि 10 आवर मिनिमम आप लोग को देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि महीने भी कम है। अब ये तो नहीं है ना कि हमारे पास 2 साल है, राइट। अगर 2024 के लिए आप दे रहे हैं तो आप यू हैव टू सफिशिएंट टाइम, बट फॉर 2023 you have not too much time, so time is limited and you have to cover all of, right। तो इसके लिए रीडिंग जो है 5 घंटे आप लोग निकालिए प्रीलिम्स के लिए, राइट। रीडिंग 5 घंटे यानी कि 5 बुक, या फिर आप पेज के अकॉर्डिंग आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। जितने जल्दी रीडिंग करेंगे समझ में आना चाहिए, माइंड में जो है वो पिक्चर इमेजेस के फॉर्म में या फिर लिंक करते जाइए, इससे क्या होगा कि समझ में बहुत जल्दी आने वाला है, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन आपको करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, बस समझने के लिए। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, आप रीडिंग कर रहे हो माइंड में कुछ और चल रहा है तो फिर बेकार है पढ़ना उसे, ठीक है। तो यही है। इसके बाद फेज़ 2 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फेज़ 1 में अगस्त सितंबर आप लोग रीडिंग कीजिए, ठीक है। अक्टूबर से आप लोग थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग यानी कि पर डे एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा आप लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, राइट। वो जो जितने देर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो ना, बस उसी टाइम में आप लोग अगर रुक जाओगे आंसर राइटिंग के लिए तो कुछ हो सकता है, राइट। सो टाइम वेस्ट ना कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, फेज़ 1 से हमें न्यूज़पेपर, यानी कि अगर आप लोग का बेसिक्स क्लियर है तो न्यूज़पेपर आप लोग को समझ में डेफिनेटली आने वाला है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा, राइट। तो न्यूज़पेपर समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, सिलेबस देखिए कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। ऐसे नहीं हम कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो फेज़ 1 में हमें एनसीईआरटी 2 महीने आप लोग बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए। अगर आप लोग को नहीं पता कि हाउ टू राइट तो टॉपर्स की कॉपी देखिए, उससे देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, राइट, आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फेज़ 1, राइट। सो फेज़ 2 की बात करते हैं हम लोग। फेज़ 2 में हमारा एसे और एथिक्स आता है, राइट। तो एसे अगर आप लोग का ये क्लियर है, ठीक है। देखिए, रही बात ऑप्शनल की, जीएस पेपर की हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन भी आपको फेज़ 1 में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको ऑप्शनल है, राइट। सो 5 घंटे आप लोग फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 घंटे आप लोग रीडिंग को देते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा आप लोग ने दिया न्यूज़पेपर को, ठीक है, 1.5 घंटा आप लोगों ने दिया न्यूज़पेपर को, राइट। तो इसके बाद टाइम कितना बचता है, 2-3 घंटे और बच जाएंगे, उसमें आप लोग ऑप्शन की रीडिंग कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट रीडिंग जो है आप लोग का खत्म हो जाना चाहिए अक्टूबर से नवंबर के बीच में, फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल, राइट। सो फेज़ 2 में एसे और एथिक्स करना है, उसके बाद आप लोग ऑप्शनल कर सकते हैं, ऑप्शन के आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जीएस 2 यहाँ पे आप लोग फेज़ 1 में आप लोगों ने सीख लिया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है ऑफ जीएस, नॉट ऑप्शनल, राइट। सो जीएस का आप लोगों ने देख लिया, तो इसके बाद आप लोग फुल एंड मॉक टेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, वीकली या फिर 2 वीक में एक बार दे दिया, राइट। तो ये फेज़ 2 में करना है। फेज़ 2 में देखो यहाँ पे एससी का कुछ नहीं करना है, एससी का आप लोग देखना है कि किस टाइप के एससी जो है यूपीएससी पूछती है, राइट। तो अगर आप लोग का ये हो जाएगा तो एससी हो जाएगा। एथिक्स के लिए देखो फेज़ 2 जो है ना हमारा वो होगा हमारा फेज़ 2 हमारा वो होगा दिसंबर से फरवरी, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, वी हैव टू 3 मंथ्स, राइट। 3 मंथ्स है हमारे पास, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसमें हम एथिक्स ऐसे करने वाले हैं, ऑप्शनल की फुल एंड फ्रीज करने वाले हैं, राइट। तो फेज़ 3 की बात हम करते हैं। फेज़ 3 में क्या होगा, हमें प्रीलिम्स की तरफ फोकस करना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया, आंसर राइटिंग थोड़ी कर ली। आंसर राइटिंग कब की, जब आप लोग
रीडिंग कर रहे थे उसके 2 महीने के बाद आप लोग को आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। फेज 3 में जब आप लोग जाओगे तो उस टाइम पे आप लोग ना नोट्स प्रिपेयर करना मेंस के लिए, राइट। सो मेंस के लिए मैं बताती हूँ, मेंस में हमारा आ जाता है सोसाइटी, राइट। जीएस पेपर 1 का है ये। यहाँ पे जीएस 1 में हमने यहाँ पे देखा कि हमारा हिस्ट्री है और ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है आई थिंक इतना ही है, राइट। तो ये मेंस में आता है हमारा, ठीक है। तो मेंस में आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये फेज 2 वाला टाइम जो है इसमें आप लोग मेंस का जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, राइट। सो गवर्नेंस यानी कि जीएस पेपर 2 में हमारा आता है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ठीक है, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, राइट। उसके बाद आता है हमारा आईआर वाला सेक्शन, ठीक है। जीएस 3 में अगेन ये सब आता है हमारा। आप लोग यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है प्री में नहीं पूछा जाता है, तो हमें मेंस के लिए हमें करना है। तो इसको कैसे करना है, आप लोग किसी भी कोचिंग का मटेरियल डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन देख के उसके अकॉर्डिंग करना, राइट। सो जीएस पेपर, सो फेज 2 में हमें नोट्स बनाने हैं अच्छे से, राइट। सो फेज 3 जो है हमारा वो है प्लेन्स हो, यानी कि जो यहाँ पे हमने बुक रीडिंग की थी, हमने जो हाईलाइट किया था, राइट। अब बुक रीडिंग आपको सिर्फ एक बार नहीं करनी है, आपको कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग जो है वो हर बुक की कर लेनी है, राइट। तो 4 से 5 बार रीडिंग के बाद हाईलाइट वगैरह कर लीजिए। आगे जो प्लेन्स का पेज आएगा 3 उसमें आप लोग को रिविजन और मॉक टेस्ट देना है, राइट। सो अगेन ये अगर पूरा मैं कंक्लूड करूँ तो फेज 1 जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, राइट। सो सारे बुक्स जो है स्टैंडर्ड बुक्स उसे कंप्लीट कीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स के बाद थोड़ा टाइम निकालिए आंसर राइटिंग के लिए, राइट। आंसर राइटिंग के बाद जो हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एथिक्स कर सकते हैं, राइट। एथिक्स जो है थोड़ा ईजी है। फेज 3 में हमें क्लेम्स के लिए डेडिकेटेड होना है, ठीक है। अब कहने में सब कुछ ईजी लग रहा है कि हाँ ये करना है ये करना है, बट आपको करना पड़ेगा। यानी कि पर डे जो है पर डे 10 आवर, मिनिमम 10 आवर। अगर आप लोग इससे कम दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा फिर। और डेली टारगेट जो है उसे फिक्स कीजिए, मंथली टारगेट। अब देखिए 10 मंथ्स का तो ये हमारा हो गया, राइट। 10 मंथ का ये हमारा हो गया। अब 10 मंथ में हमें मंथ्स में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। सो मैंने मंथ्स के अकॉर्डिंग भी अपना बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो है वो टाइम टेबल है, यानी कि अगस्त तक जो है मेरा जीएस पेपर 3 है, राइट। 31 अगस्त तक जीएस पेपर 3 जो है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोग भी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। सो जीएस पेपर, उसके बाद लक्ष्मीकांत जो है ये मैंने सितंबर में कर रखा है। आईआर भी करना है। इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो हमारा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो ऐसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शनल के लिए टाइम निकालिए, राइट। सो जो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री वाला है, ये सब मैंने कई बार पढ़ रखा है, तो मैं इसे लास्ट में करने वाली हूँ, राइट। तो उसके बाद एथिक्स ऑप्शनल और सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो आपको 3 मंथ्स इसमें मिलने वाले हैं, राइट। तो फेज 2 में हमें आंसर राइटिंग खूब दबा के करनी है, राइट। आंसर अगर लिम्स निकल गया तो उसके बाद मेन्स आना होता है, राइट। सो सबसे आंसर राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट आंसर राइटिंग आप लोग फर्स्ट डे से मत स्टार्ट करिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उससे, क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं, तो यू कैन नॉट राइट, राइट। सो राइट टाइम कब होगा, जब आप लोग बेसिक्स एनसीईआरटी आपको क्लियर होगी, सब कुछ अच्छा होगा, राइट। तो डेली टारगेट्स अगेन मैं कहूँगी, आप अगर आप लोगों के पास डेली टारगेट्स नहीं है या फिर डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि डेली टारगेट जो है वो कैसे फिक्स किया जाता है, राइट। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो जो है या फिर स्टडी प्लान जो है, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।